नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ शुगर पर, डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ को कैसे हम ठीक रख सकते हैं या फिर हम पूरे अपने शरीर से जो है इस प्रॉब्लम को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, आज से अगर हम 10,000 साल पहले जाते हैं, ठीक है, 5,000 10,000 साल पहले, तो हम पाएंगे कि पका के भोजन नहीं करते थे, कच्चा ही खाते थे जैसा मिलता था। आज भी इंसानों को छोड़ के जो जानवर हैं वो बिना पकाए ही खाते हैं, और यही नेचुरल है, यही प्राकृतिक है। पका के खाना तो अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। यहीं से हम इंसानों की सभी बीमारियां शुरू होती है। जब हम प्रकृति को फॉलो नहीं करते हैं, प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं चलते हैं, वहीं सभी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। पका के खाना एक अप्राकृतिक तरीका है, कच्चा खाना प्राकृतिक है। दुनिया का हर एक जानवर कच्चा खा रहा है। शेर को भी देखते हैं कि तुरंत मारता है, तुरंत खाता है, पकाता नहीं है उसको। आप खा सकते हो मांस बिना पकाए? नहीं खा सकते। आपको दे दिया जाए कच्चा मांस तो आप नहीं खा पाएंगे, उसको पकाएंगे। इस बात का क्या मतलब हुआ कि इस बात का ये मतलब हुआ कि जो मांस है वो हमारा भोजन है ही नहीं, लेकिन हम खा रहे हैं। देखिए, वो अलग बात है कि किसी टाइम पे हमें खाने के लिए भोजन नहीं मिला और भोजन के अन्य सोर्सेज को हमने ढूंढा जीवित रहने के लिए, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास तो भोजन है ना, तो ये सब चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको चावल दे देता हूँ बिना पकाए, कच्चा चावल। आप खा के दिखा दे तो मैं जान जाऊँगा। आप खा ही नहीं सकते। आप खा जाएंगे तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, आपका पेट पचा ही नहीं सकता। इसका ये मतलब हुआ कि चावल भी हमारा भोजन नहीं है। गेहूँ के साथ भी वही है, दालों के साथ भी वही। आप खा ही नहीं सकते। दाने तो आपका दांत तोड़ तक नहीं पाएगा, इतना कठोर होता है। ड्राई फ्रूट्स तो फिर भी आप खा लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं खा पाएंगे आप बिना पकाए। तो सीधा हिसाब है कि ये हमारा भोजन नहीं है। आग के आविष्कार से पहले हम लोग कैसे खाते थे? क्या पका के खाते थे? वैसे खाते थे जैसे भगवान देते थे। पेड़ों पे फल लगा होता था वो खा लेते थे, ठीक है, या फिर सब्जियां जो अपने आप उग जाती थी वो खाते थे। और वही नेचुरल तरीका, वही प्राकृतिक तरीका है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? पका पका के खा रहे हैं, जो कि अप्राकृतिक तरीका है। देखिए, कई सारे जो है बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि जब हम दो चीज़ों को मिला के आपस में गर्म करते हैं तो कुछ रिएक्शंस होते हैं। अब मैं यहाँ साइंस की बात करूँगा। हर दुनिया का हर चीज़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, और हर चीज़ में ये मौजूद है। जब दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो उसमें अभिक्रिया होती है। आप सिंपल चावल लो, उसे पकाओ। अब इसमें क्या दो चीज़ें मिल गई आपको पता है? पानी भी डालेंगे तो इनफैक्ट 3 चीज़ें मिल गई हैं। तो कई सारी प्रतिक्रियाएं होंगी उसके अंदर। हालांकि चावल से तो खैर डायबिटीज़ वालों को ही समस्या होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ केवल आपको कि कैसे जब हम 2-3 चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। रीज़न यही है कि वो अननेचुरल तरीका है।
फिर साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, आज उसके सूक्ष्म लेवल तक जा पहुंची है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो दुनिया का सबसे छोटा चीज़ है, जिससे ये पूरी की पूरी दुनिया बनी है, इन्हीं तीन चीज़ों से। इन्हीं तीन चीज़ों को मिला के जो है चीज़ें बनी हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें डिसफंक्शन करने लगती हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। इस केस में जैसे हम कोई भोजन खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा, इंस्टेंट ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। हालांकि शरीर फैट और प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो सबसे बाद में यूटिलाइज होता है। सबसे पहले तो सिंपल भाषा में कहें तो जो ऊर्जा का स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा तो बाद में जाके फैट और प्रोटीन को तोड़ के जो है शरीर ऊर्जा बनाएगा। ईश्वर ने शरीर को ऐसे डिज़ाइन किया है, इस प्रकृति को भी और इस शरीर को भी। उन्हें हर बात का अंदाज़ा था और इसीलिए शायद भगवान ने हमारे शरीर में इमरजेंसी के लिए इंसुलिन नामक एक हार्मोन बनाया, जो कि पैनक्रिया में बीटा सेल उसको बनाता है। भगवान को पता था कि इंसान अगर एक साथ ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट खा लेगा तो उसके खून में बहुत सारा जो है चीनी घूमने लगेगा। कार्बोहाइड्रेट चीनी ही है, ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो घूमता रहता है। और इंसुलिन करता क्या है कि सभी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है उसको जाके जल्दी से शुगर ऑब्जर्व कर लो। लीवर को भी इंस्ट्रक्ट करता है कि जल्दी से इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो और जमा कर लो अपने पास, आपातकालीन स्थिति के लिए जमा कर लो कि कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, खाना नहीं मिला किसी को, तो लीवर से उठा के वो यूटिलाइज कर ले। लेकिन अगर ये इंसुलिन ही ना निकले, ना काम करे, तो क्या होगा? बनाया तो भगवान ने इमरजेंसी के लिए है, लेकिन आजकल हम लोग पका पका के खा रहे हैं, जो हमारा भोजन नहीं है वो भी खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। सब्जी तो छोड़ दो खैर, लेकिन सब्जियां भी पका के खा रहे हैं तो वो भी गलत है। तो रोज़ ही इमरजेंसी क्रिएट किया हुआ है हमने। तो चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इन सब से शुगर बढ़ता है। आप ये मत समझना कि इससे शुगर नहीं बढ़ता है, इन सब से शुगर बढ़ती है। और ये सारी चीज़ें इमरजेंसी क्रिएट करती हैं। लेकिन यही है कि डायरेक्टली हमें शुगर होता नहीं है, 25-30 साल तक नहीं होता है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब खूब मार झेल लेता है एकदम से, उसके बाद ही जब कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाएगा, मान लो पैनक्रिया के बीटा सेल जो बना रहे हैं, बीटा सेल में कोई डिफेक्ट आ गया, पैनक्रिया इंसुलिन बना ही नहीं रहा है, तो वहाँ से शुगर जो है आपकी ओबियस सी बात है। जब आप खाना तो वही खा रहे हैं और आपके ब्लड में चीनी घूम रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? क्या मुझे अभी बताने की आवश्यकता है? मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको कि असली भोजन क्या है। जब आप सब्जियों का सलाद खाना शुरू कर देंगे, आपको इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब्जियों का सलाद बहुत कम मात्रा में आपके ब्लड में शुगर भेजेगा। जब मात्रा ही कम है तो उसको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेगा। चाहे सेल हो गए या फिर हमारा जो है लीवर हो गया। आप जैसे ही सलाद पे आ जाते हैं
आपको इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको 3-4 दिन के अंदर उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस करना पड़ेगा। आपको डेली बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। आपका शुगर, अगर दवाइयाँ भी खा रहे हैं और ये भोजन भी कर रहे हैं जो हमारा नेचुरल भोजन, जो प्राकृतिक भोजन है, तो आपका शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। क्योंकि दवाई में दिमाग नहीं है, इस शरीर में दिमाग है। दवाई में कोई दिमाग नहीं है। वो तो अगर एक मेडिसिन है 100 पॉइंट कम कर रहा है तो वो 100 पॉइंट कर ही देगा, चाहे आपका 100 ही शुगर क्यों ना हो, 100 से 0 कर देगा। उदाहरण दे रहा हूँ कि 300 है तो 200 कर देगा, 200 है तो 100 कर देगा, ठीक है, 150 है तो 50 कर देगा। इस तरह से काफ़ी डाउन कर देगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं शुगर बहुत ज़्यादा रेडी, इधर से आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं और उधर से भोजन भी। हाँ, सिर्फ भोजन करेंगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस भोजन में भी पूरा दिमाग है और इस शरीर में भी दिमाग है। ईश्वर ने दोनों में दिमाग फिट कर रखा है। दवाइयों में दिमाग नहीं है। उसको तो एक बार इंस्ट्रक्ट कर दिया ना, जैसे रोबोट नहीं होते, रोबोट को भाई इंस्ट्रक्ट कर दो तो वो उतना ही काम करेगा, उतना वही हिसाब किताब दवाइयों का भी है। तो इस प्रकार से जो है आपको कच्चे पे आ जाना है। सलाद खाना है, पूरा दिन सलाद खाएंगे। और अन्य जितनी भी प्रकार की आपकी बॉडी में इम्बैलेंसेस हुई हैं, ना केवल शुगर, सब के सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि आप अपना प्राकृतिक भोजन खा रहे हैं, जो असली हमारा आहार है। फल खा सकते हैं इसमें, जो ज़्यादा मीठे ना हो वो फ्रूट भी आप खा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा मीठे वाले नहीं खाने। 2 प्रकार के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास लोगों के। एक ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं जी मीठा फ्रूट खा के मेरा शुगर नहीं बढ़ रहा। एक ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं मीठा खाने से मेरा शुगर बढ़ जा रहा है थोड़ा बहुत। तो आप कम मीठे वाले फ्रूट्स खाएं। इसमें आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो करेले का जूस लेना ही लेना है। आप ले लो करेले का जूस। इनिशियली 2-3 दिन थोड़ा सा पेट में दिक्कत करता है, लेकिन उसके बाद जो है पेट तो आपका पहले दिन से ही साफ़ कर देगा, लेकिन 3-4 दिन बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अपने शरीर को स्वस्थ करना है तो थोड़ा सा हमें वो झेलना पड़ेगा, हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत करता है। कई लोग घबरा जाते हैं तो उनका जो है बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। घबराना नहीं इसमें। और बहुत से लोग ले रहे हैं करेले का जूस, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो इस प्रकार से पेट साफ़ करने का भी मैंने बता दिया। आप इसमें अनीमा भी कर सकते हैं, ठीक है। अनीमा तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, अनीमा करो ही करो। कोई भी बीमारी है 10 दिन 15 दिन अनीमा आपको कर ही लेना है। इस प्रकार से पेट साफ़ करने का ये 2 चीज़ें मैंने बता दिया। पालक तो अभी आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो सर्दियों में देखेंगे तो पालक टमाटर आंवले का भी जूस आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पेट क्लिनजिंग हो गया। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड, ये आपको पूरा दिन खाना है। अब ऐसा है, सदियों से हम पकाया हुआ भोजन खाते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें पूरी तरह से हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो चलिए आपको एक ऑप्शन देते हैं कि पकाया हुआ अगर खाना है, वो भी एक टाइम ही खाना है, लेकिन शर्त यह है कि एक ही टाइम खाओगे, वो भी रात को। तो उसमें आप मिलेट खाओगे। दाल चावल गेहूँ तो अभी भी आपका बंद है, उसमें मिलेट्स ही खाओगे। 5 प्रकार के मिलेट्स, ठीक है। लिटिल, फोक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, ब्राउन टॉप, ठीक है। हिंदी में इसको कंगनी, काकुम, ये, और सामा का चावल, कोदरा जो है, हरी कंगनी, ठीक है। बार्नयार्ड को क्या बोलते हैं। तो ये 5 मिलेट्स आपको जो है ख़रीदना है और खाना है पकाए हुए भोजन की जगह पे। और ये सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे आपका ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। अगर तकरीबन 1 साल आपको जम के पूरा तपस्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि जी 10 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया, महीना कर लिया और उसके बाद आप सोचो जी अब तो मेरा प्रॉब्लम ठीक है। ऐसे नहीं होता। सालों लगे हैं इस शरीर को ख़राब होने में, तो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो जाएगा। 1 साल आपको तपस्या करना है बढ़िया से। यही भोजन आपको अच्छा लगने लगेगा 10 दिन 15 दिन बाद। मैं आपको बोलूँगा भैया छोड़ दो ये भोजन, आप छोड़ोगे ही नहीं, बोलोगे जी बहुत मज़ा आ रहा मुझे तो। और आपके शरीर के अंदर पूरा सात्विकता भर जाएगा, साधु बन जाएंगे आप एकदम शांति से 10-15 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिनों के अंदर। क्या चाहिए हम लोगों को? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, यही तो चाहिए।
और स्वस्थ शरीर चाहिए, सब कुछ तो मिल रहा है इससे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।